बात जरा बल्दियाती इदारों की करते हैं और पंचायतों की करते हैं। आए दिन आपने सुना होगा कि फलानी सरपंच ने इस्तीफा दिया और फलानी पंच ने इस्तीफा दिया। यहाँ बीडीसी और डीडीसी ने इस्तीफों की बात हुई और कई पोस्ट जो है वो वैकेंट पड़े हैं। और अब खबर यह है कि सरकार इन सभी खाली जो जगह हैं इन पर इंतखाबात कराने के लिए तैयारियां कर चुकी है। सरकार बाईपोल कराएंगी जी, जो वैकेंसियां यूएलबी के अंदर, अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर खाली हैं, पंचायत के अंदर खाली हैं और डीडीसी के अंदर खाली है। क्योंकि कश्मीर सूबे की जब आप बात करते हैं तो कई पोस्ट ऐसे हैं जो इस वक्त वैकेंट पड़े हैं जहां पर यूएलबी, पंचायत या डीडीसी मेंबर्स नहीं है, तो वहां पर चुनाव हो सकते हैं। और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो इस सिलसिले में बहुत जल्द अपना हतमी फैसला जो है वो सुना सकता है। ये खबर उस वक्त डेवलप हुई जब जम्मू कश्मीर इंतजामिया के अहम तरीन अफसर जो अर्बन लोकल बॉडीज को देखते हैं उनकी और एसईसी के बीच मुलाकात हुई, जिस दौरान ये फैसला लिया गया कि खाली पड़ी जगहों को इंतखाबात के जरिए से, ज़िमनी इंतखाबात के जरिए से पूरा करने की कोशिश की जाएगी और नवंबर दिसंबर के बीच में ये इंतखाबात कराए जाएं। इस सिलसिले में भी लगभग जो है वो तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी जा रही है। कहा जा रहा है कि जनाब अगर जो स्पेशल समरी रिवीजन जारी होगा 31 अक्टूबर को और अगर स्टेट और इलेक्शन का कमीशन ने यह माना कि स्टेट इलेक्शंस को डेफर किया जाएगा कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, तो फिर अक्टूबर के बाद सबसे पहले ये ज़िमनी इंतखाब होंगे। और अगर स्टेट के अंदर इंतखाबात होते हैं दिसंबर के बाद तो फिलहाल फिर इस मामले को डेफर किया जाएगा। दोनों ऑप्शन स्टैंड बाय रखे गए हैं, लेकिन सबकी नजरें होंगी 31 अक्टूबर जब इलेक्टोरल रोल सामने आएंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन अपना फैसला लेगा कि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव करवाने हैं या कुछ वक्त के लिए और रुकना होगा। और अगर रुकना होगा तो ये बाई इलेक्शंस होंगे और अगर इंतखाब होगा तो फिर चुनावों के बाद इन इंतखाबात को कराया जाएगा। अब इन सब के बीच बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत के इलेक्शन ड्यू है नवंबर दिसंबर 2023 के दौरान, यानी अभी 2022 है। दिसंबर 2023 के बाद आपका इंतखाबात करने हैं अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर भी और पंचायतों के अंदर भी, क्योंकि उनके 5 साल की मियाद जो है वो मुकम्मल होगी। लेकिन 5 साल की मियाद मुकम्मल होगी डीडीसी के हवाले से जनवरी 2026 के अंदर। तो ये सारी चीजें जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने हैं, डिपार्टमेंट के सामने हैं। लेकिन कल जब धीरज गुप्ता साहब की मीटिंग स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ हुई है तो उसमें जरूर इस बात पर जोर दिया गया कि ये जो खाली पड़ी जगह हैं यहाँ पर बाई इलेक्शंस होने चाहिए और ये बाई इलेक्शंस करवाने के लिए 31 अक्टूबर तक का इंतजार होगा। अगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया कि 2023 के में जम्मू कश्मीर के अंदर जनरल इलेक्शंस होंगे तो खाली पड़ी जो असामियां हैं, जगह हैं, यहां पर ज़िमनी इंतखाब होगा। और अगर जनरल इलेक्शन का बिगुल बजता है तो फिर चुनाव के बाद ये सारी चीजें जो है वो आपके सामने होंगी। तो ये बड़ी दिलचस्प बात हो रही है और सबकी नजरें 31 अक्टूबर पर है जब स्पेशल समरी रिवीजन जो है वो जारी कर दी जाएगी इलेक्शन अथॉरिटीज की तरफ से जम्मू कश्मीर के अंदर। जी आसिफ। चलिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के फैसलों की बात हो रही है तो मजीद आगे बढ़ते हैं। बात जरा अब पावर के हवाले से भी करते हैं। बिजली निज़ाम जो बहुत सारे इलाकों में हालिया ये जो गर्मी के दिन गुजरे हैं इनमें भी काफ़ी परेशानियां लोगों को आई हैं, लेकिन इंतजामिया कुछ मामलात पर काफ़ी संजीदगी से काम कर रही है। और जम्मू सूबे के अंदर आपको याद होगा कि ये इस समर की बात नहीं है, पिछले साल से अब तक आज जब हम आपको अपडेट बता रहे हैं तो आज भी शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि बहुत सारे इलाकों में गैर संजीदगी का मुजाहिरा ऐसे किया गया कि बार बार या जो बिजली की गैर एलानिया कटौती होती रही उससे परेशान अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग हुए। इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले लोग जम्मू, सांबा, कठुआ से होते हुए आप जम्मू रीजन के बाकी अजला में जाएंगे तो सेम परेशानी, वहां पर भी थोड़ी सी बरसात या थोड़ी सी गर्मी हो जाए तो हालात वहां पर आज कल नहीं बदले। अब जाकर इंतजामिया की तरफ से क्या किया गया है कि इस सिलसिले में संजीदगी का मुजाहिरा करते हुए बिजली की जो गैर एलानिया कटौती थी उस पर सख्ती भी थोड़ी सी दिखाई है और तहकीकाती कमेटी तश्कील दी है जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने। ऑलरेडी जिस कमेटी की जिम्मेदारी थी, जिसको बताया गया था कि हुकाम के सामने आपने हर बार डिटेल्स रखनी है, तफसीलात जिनसे तलब की जाती थी कि कहां पर किस वजह से बिजली अगर 12, 13, 15 घंटे जाती है तो वहां पर गैर एलानिया कटौती क्यों होती है, वजूहात वो हैं वो भी आला हुकाम के सामने लाए जाएं।
लेकिन पुरानी कमेटी इन सारे मामलात में नाकाम साबित होती नजर आई, जिसके बाद नई कमेटी को जिम्मेदारी दी गई। और इस नई कमेटी में जो कमेटी के मेंबरान हैं उनमें कमिश्नर सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यानी जीएडी के कमिश्नर सेक्रेटरी को जिम्मेदारी दी गई है, कमिश्नर सेक्रेटरी फूड एंड सिविल सप्लाईज अफेयर्स डिपार्टमेंट, और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट को भी कमेटी का मेंबर बनाया गया है। नई जिम्मेदारियां तय की गई हैं। सीनियर न्यूज एडिटर सैयद तजम्मुल हमारे साथ इसी खबर पर मजीद तफसीलात के साथ हैं। सैयद तजम्मुल, क्या जिम्मेदारियां अब तय की गई हैं? पहली कमेटी तो अपनी रिपोर्ट सही तरीके से नहीं दे सकी है, आसान लफ्जों में कहीं नाकाम साबित हुई है। क्या वही जिम्मेदारियां नई कमेटी पर होंगी और कोई डेडलाइन फिक्स की गई है कि इतने वक्त के अंदर आपको ये चीजें हुकाम के सामने रखनी है? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। जम्मू कश्मीर में चूंकि जब समर कैपिटल जम्मू में जब गर्मियां बढ़ती हैं तो बिजली की जो सप्लाई है वो मुतासर रहती है। जो सर्दियां आ जाती है तो इसका दायरा जो है वो कश्मीर में बढ़ जाता है। अब चूंकि आदतें हो गई हैं लोगों को इसी माहौल में जीने की, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक उम्मीद जगाई थी और गुज़श्ता बरस अप्रैल मई में हाई एम्पावर्ड कमेटी बनाई थी जिसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम शैलिन काबरा जो थे वो हेड कर रहे थे। और उसके बाद रिपोर्ट आते आते मजीद एक साल भी गुजर गया, करीबन 1.5 साल होने को आया, लेकिन रिपोर्ट मंजर आम पे नहीं आई। उसकी क्या वजूहत रही वो शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर पूरी तरह से पोस्टमार्टम करने के बाद अब नई कमेटी का तश्कील दिया गया। एक इस कमेटी ने पिछली कमेटी की रिपोर्ट न देने पर अपनी रिपोर्ट तामीर तैयार करनी है कि उन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं दी, क्या वजूहत रही। दूसरा ये कि जो साल गुज़श्ता 2020 में जो मामला चले कोविड-19 के बीच में, आपके सांबा से लेकर जम्मू के प्रोविंस के मैदानी इलाकों में जो बिजली सप्लाई बहुत ज्यादा कट्स लगे और बिना एलानिया बिजली जो है उसमें खलल पड़ा, उसके दोनों रिपोर्ट्स जो है वो अब कुछ महीनों के अंदर अंदर तैयार करनी होगी। जिस वक्त आपने इन नए मेंबरान का नाम लिया, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से धीरज गुप्ता और बाकी डिपार्टमेंट जो है वो अब बाकायदा तौर पर अपनी रिपोर्ट जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को देंगे। और गालिबन मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर चूंकि एनर्जी सेवर के साथ साथ चूंकि गुज़श्ता साल से तरसीली लाइनों की मरम्मत के बाद अब स्मार्ट मीटरिंग का भी कंसेप्ट आया, हो सकता है वो जो कमेटी थी जिन्होंने वो रिपोर्ट देनी थी कि जम्मू में 12 से 14 घंटे गर्मियों में बिजली के कट्स लगते हैं, उसकी क्या वजूहत है। वजूहत ढूंढने के बाद आपको याद होगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी उस वक्त जो थे वो रोहित थे, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बिजली डिपार्टमेंट का ही रिवाइवल होना शुरू हुआ। लेकिन मौजूदा वक्त में जब आप इन दोनों प्रोविंस को देखते हैं, गर्मियों और सर्दियों में बिना बिजली बिना खलल के बिजली पहुंचाने का जो ख्वाब और जो वादे थे वो अभी तक किसी भी, चाहे वो अवामी हुकूमत हो चाहे वो मौजूदा वक्त में लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल हो। लेकिन इस बात को बावर किया जाता है कि एक इंक्वायरी कमेटी का मतलब है कि पब्लिक ग्रीवेंसेस को नजरअंदाज न किया जाए। और पब्लिक की जो डिमांड थी, अगर आपको याद होगा कि जम्मू प्रोविंस में बठटी से लेकर छनी हिम्मत, गुजर नगर से लेकर जानीपोरा तक एहतजाजी मुजाहरे हुए थे, जिसके बाद ये हाई एम्पावर्ड कमेटी बनाई गई थी। लेकिन चूंकि पब्लिक इश्यूज को नजरअंदाज न करने का जो फार्मूला मंत्रा लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है उसको अमलाने की हर कोशिश की जा रही है, कॉन्फिडेंस रेस्टोर करने की कोशिश। तो ये कमेटी क्या सिर्फ एक सूबे पर नजर रखी गया है? फ्रेमवर्क वादी का भी तैयार करना है बिजली के हवाले से? देखिए फिलवक्त चूंकि बीते साल में जब गर्मियां पड़ी थी तो जम्मू में बिजली का हाल बहुत ज्यादा बुरा था। कश्मीर में गुज़श्ता कई बरसों से अगर देखें तो बिजली, चूंकि जम्मू वाले पहले से ही बिजली देखते आए हैं और कश्मीर को बिजली 24 घंटे नसीब होना करीबन 10-15 साल ही हो गए जब से मामला चला है। लेकिन इस बीच में जम्मू कश्मीर से भी और कश्मीर से भी जब आप मौजूदा वक्त में जब आते आते विंटर्स आ जाएंगे तो ये कमेटी जो है ये न सिर्फ कश्मीर का रिपोर्ट देगी बल्कि जम्मू का भी रिपोर्ट देगी, ताकि विंटर और समर में फिलहाल जो जिम्मेदारी है वो सूबे की दी गई है। और क्यों अभी तक गैर एलानिया कटौती होती रही? पिछली रिपोर्ट तो सामने नहीं आई। एक चीज जो मेरी समझ से बाहर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ऑर्डर करते हैं जी मुझे बताया जाए कि जम्मू प्रोविंस के अंदर गर्मियों के दौरान बिजली क्यों नहीं दी गई। 1 साल का वक्त लगा गवर्नमेंट को रिपोर्ट फाइल करने, और जब वो रिपोर्ट ही फाइल नहीं हुई तो दोबारा कमेटी बनाई गई। तो क्या हम ये समझें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हुक्मनामे को भी नजरअंदाज किया जा रहा है टैक्टफुली, और इफ एंड बट्स के साथ बताया जाता है कि जनाब ये हुआ इसलिए नहीं हुआ। एट द हाईएस्ट लेवल पर चेयर जब मांगती है रिपोर्ट और रिपोर्ट ना आए तो सवाल है हमारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पर, सवाल है गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की अथॉरिटी पर भी।